नमस्कार, मैं पूजा। देश प्रदेश की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अपात्र लोगों को राशन देने पर ध्यान दे रही है। आयकर भरने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले पात्र नहीं होंगे। आयकर विभाग अब अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए आंकड़े खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। अमेरिका द्वारा अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 104 भारतीयों को अमानवीय तरीके से निर्वासित किए जाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है। इन भारतीयों को अमृतसर और अहमदाबाद भेजा गया, जहां उनकी जांच की गई है। IRCTC पर नया अकाउंट बनाने के लिए वेबसाइट पर जाकर पर्सनल डिटेल्स भरें, कैप्चा कोड एंटर करें और OTP के जरिए वेरीफाई करें। उसके बाद मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल्स जोड़ें और फिर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यात्रा विवरण और पेमेंट करें। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के लिए नया डायलर फीचर रोल आउट किया है, जिससे अब बिना नंबर सेव किए सीधे कॉल किया जा सकता है। ये फीचर कॉलिंग प्रक्रिया को तेज और आसान बनाता है और अनजान नंबर से बचाव में भी मदद करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नया आयकर बिल जल्द पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य टैक्स संरचना को सरल और तार्किक बनाना है, बिना टैक्स के। इसमें आयकर अधिनियम में 1961 में सुधार किए जाएंगे ताकि करदाताओं के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता लाई जा सके। फरवरी की शुरुआत में देश भर में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। दिल्ली में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। EPFO की कर्मचारी पेंशन स्कीम भारत का एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम है। इसमें कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस और पेंशन योगदान पर मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन का हिसाब सर्विस और सैलरी पर आधारित होता है। इसके तहत रिटायरमेंट, अर्ली पेंशन, विधवा पेंशन जैसे विकल्प भी दिए गए हैं। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में यातायात प्रतिबंध जारी रहेगा। बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और पार्किंग के लिए 18 स्थान बनाए गए हैं। इसके साथ ही नगर बस सेवा बंद रहेगी और मालवाहक वाहनों की आवाजाही रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक सीमित रहेगी। सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें 5 दिनों में 2000 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी 2024 में सोना 63,250 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो कि अब 86,500 रुपए तक पहुंच गया है। सोने की कीमतों में रफ्तार का मुख्य कारण अमेरिकी नीतियां, स्टॉक मार्केट गिरावट और इस अलग सीजन है। मोदी के साथ 10 फरवरी 2025 को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु, विक्रांत मैसी और मैरीकॉम जैसी हस्तियां छात्रों को टिप्स देंगी। इस कार्यक्रम में 3.6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 2500 लोग लाइव कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत सरकार ने ChatGPT जैसे AI टूल्स पर बैन लगाया है, खासकर उनके मेमोरी फीचर के कारण। ये फीचर यूजर की पिछली जानकारी को याद रखता है, जिससे सेंसिटिव डेटा लीक होने का खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। रिलायंस पावर के शेयरों में 3700% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिनकी कीमत 43.69 रुपए पर पहुंच गई है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मुनाफा कमाया और कर्ज मुक्त होने का दावा किया। पिछले 1 साल में शेयर 70% तक चढ़े हैं। गैस सिलेंडर में कितनी गैस है, ये जानने के लिए उसका वजन चेक करें। एक खाली सिलेंडर का वजन 15 से 16 किलो होता है और गैस का वजन 14 किलोग्राम होता है। अगर वजन 29 किलोग्राम से कम हो तो सिलेंडर लीक हो सकता है, जिससे डिलीवरी बॉय से शिकायत कर सकते हैं। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडेस रवि कुमार 149 रुपए की सस्ती टिकटों के साथ शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर हिट हो चुका है और फैंस इसके डायलॉग्स को लेकर एक्साइटेड है। कम कीमत पर टिकट से फिल्म को जबरदस्त सफलता मिलने की उम्मीद है। इनकम टैक्स विभाग ने कैश ट्रांजैक्शन पर नियम सख्त किए हैं। 20,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कैश में लिया गया रकम के बराबर होगा। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को लागू कर रही है। गूगल ने फरवरी 2025 का अपडेट जारी किया है, जिसमें पिक्सल 9 सीरीज, पिक्सल टैबलेट और अन्य डिवाइस के लिए ऑडियो और ब्लूटूथ कनेक्शन समस्याओं को फिक्स किया गया है। इनमें एक सुरक्षा पैच भी शामिल है, जो सॉफ्टवेयर की खामियों को ठीक करता है। Amazon 26 फरवरी को न्यूयॉर्क में एलेक्सा के लिए नेक्स्ट जनरेशन जनरेटिव AI सर्विस लॉन्च करेगा। इससे एलेक्सा जटिल सवालों का उत्तर दे सकेगी और एक साथ कई क्वेरीज का जवाब भी दे सकेगी। शुरुआत में यह सेवा फ्री होगी, लेकिन बाद में इसके लिए शुल्क लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के गोला बारूद की खरीद के लिए 10,200 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी दी है। इसमें उच्च विस्फोटक और एरिया डिनायल म्यूनिशन शामिल है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की सटीकता और रेंज में सुधार किया जा रहा है। मोटोरोला G85 5G फोन अब 19,999 में उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पर 13% डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ इस फोन में 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 50 MP कैमरा और 5000 mAh बैटरी है। एक्सचेंज ऑफर से इसे 10,900 में भी खरीदा जा सकता है।
जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सबसे सस्ते पोस्ट पेड प्लान्स में 30 GB से 50 GB तक का डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलती है। जियो का प्लान 349, एयरटेल का 449 और VI का 451 में उपलब्ध, जिसमें 5G इंटरनेट और अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन फायदे भी शामिल है। अडानी समूह और इस्कॉन मिलकर महाकुंभ में 50 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद प्रदान करने का लक्ष्य तय किए हुए है। 13 जनवरी से 3 फरवरी तक 28 लाख लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया है। रसोई में लाखों किलो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध और स्वादिष्ट खाना तैयार होता है। कैस्पर्सकी की रिपोर्ट के अनुसार गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर स्पार्क कैट नामक एक मैलवेयर छिपा है, जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के सीड फ्रेजेस चुराता है। अब तक 18 एंड्रॉइड और 10 iOS ऐप्स में इसकी पुष्टि हुई है। इससे बचने के लिए प्ले प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। गायत्री यादव को रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप CMO और चेयरमैन ऑफिस में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स की EVP नियुक्त किया गया है। वे ब्रांड इंपैक्ट बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और कंज्यूमर कनेक्शंस मजबूत करने के लिए कंपनी के लीडर्स के साथ काम करेंगी। जो आपको 5 डिस्टर्बिंग OTT फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनकी कहानी डरावनी नहीं बल्कि मानसिक तौर पर हिला देने वाली है। इनमें वेलकम होम, अमिस, गार्गी, मातृभूमि और अमावस शामिल है, जो समाज के संवेदनशील मुद्दों को उजागर करती है। बिहार के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों को दिसंबर 2024 से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण 880 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र से जल्द भुगतान की अपील की और 25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक जांच में कदाचार साबित करने के लिए केवल संभावनाओं की अधिकता दिखानी होती है, जबकि आपराधिक मामलों में आरोपों को संदेह से परे साबित करना जरूरी है। यह निर्णय सरकारी नियुक्तियों के लिए कर्मचारियों को बर्खास्त करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मौसम में सुधार के बाद रेलवे यात्रियों की परेशानी कम हुई है। हालांकि कुछ ट्रेनें देरी से चल रही है। भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 3.40 घंटे की देरी से चलेगी। दिल्ली NCR का मौसम साफ रहा, लेकिन ठंडक बनी रही और तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है। रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल 8 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें विदर्भ का सामना तमिलनाडु से होगा। विदर्भ ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है और शानदार प्रदर्शन के साथ इस सीजन में अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। अन्य मुकाबले हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल और सौराष्ट्र, गुजरात के बीच होंगे। सरकार ने 2014 से अब तक 12 फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद किया है। UGC ने 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है और राज्यों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही फर्जी डिग्री देने वाले संस्थानों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। ट्रेन यात्रा के दौरान अब यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या फूड ऑन ट्रैक ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। PNR नंबर डालकर पसंदीदा खाना मंगवाने के लिए भुगतान की सुविधाएं भी उपलब्ध है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम हैं अमरजीत यादव, सुमित कुमार, रवि रंजन कुमार, नौशाद रजा, विकास कुमार, उमेश कुमार, गोलू कुमार, अमित कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको ट्रेन का खाना पसंद आता है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।